भारत ने फिलीपींस को सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की पहली खेप सौंप दी है। भारत से C-17 ग्लोब मास्टर ट्रांसपोर्ट प्लेन की मदद से इन मिसाइलों को फिलीपींस के हवाई अड्डे तक पहुंचाया गया है। ये पूरा सौदा 37 करोड़ 50 लाख डॉलर का है, यानी भारतीय रुपए के हिसाब से बताएं तो 3,750 करोड़ रुपए का। ये सौदा भारत और फिलीपींस के बीच हुआ है और मिसाइल में ब्रह्मोस को भारत का ब्रह्मास्त्र माना जाता है, जिसे रूस के साथ मिलकर बनाया गया है। दोनों देशों के बीच हुई इस डील से कई अहम बातें निकल कर आती हैं। पहला ये कि फिलीपींस के साथ भारत की ये डील क्यों खास है और भारत और फिलीपींस के रिश्ते कैसे हैं। दूसरा ये कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को ऐसे समय में दी है जब चीन के साथ इस देश का तनाव चरम पर है। चीन की ओर से लगातार दक्षिण चीन सागर में सैन्य बल के जरिए दबदबा बनाया जा रहा है। और तीसरी बात यह है कि ब्रह्मोस मिसाइल क्या है और उसकी खास बातें क्या है। इस वीडियो में हम आपको यही सारे अहम पहलुओं के बारे में एक एक करके बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। सबसे पहले भारत फिलीपींस की इस डील के बारे में थोड़ी और जानकारी आपको देते हैं। भारत और फिलीपींस के बीच साल 2022 में इस मिसाइल को लेकर समझौता हुआ था। भारत पहली बार किसी देश को ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात कर रहा है। फिलीपींस के अलावा अर्जेंटीना ने भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल लेने में दिलचस्पी दिखाई है। इस डील में फिलीपींस को सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस सिस्टम के लिए 3 बैटरियां मिलेंगी और इसके अलावा ऑपरेटर्स के लिए ट्रेनिंग की सुविधा भी इसी डील में दी जाएगी। ये बैटरी फिलीपींस चीन के खिलाफ युद्धपोत में इस्तेमाल कर सकता है। फिलीपींस की नौसेना अभी हाल ही में अमेरिका के साथ सबसे बड़ा महंगा युद्ध अभ्यास कर रही है। ये था डील के बारे में। अब भारत और फिलीपींस दोनों के बीच में राजनीतिक संबंध कैसे हैं वो भी आपको बता देते हैं। भारत और फिलीपींस ने औपचारिक रूप से 26 नवंबर 1949 को राजनयिक संबंध स्थापित किए थे और दोनों देशों ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बाद अपने संबंधों को मजबूत किया था। इसके अलावा ही फिलीपींस ने UN सिक्योरिटी काउंसिल में भी भारत का काफी बार साथ दिया है और इस डील से दोनों देशों के बीच डिफेंस को लेकर संबंध भी और मजबूत हुए हैं, क्योंकि भारत ने भी साउथ चाइना सी विवाद में फिलीपींस का साथ दिया है। अब हम आपको फिलीपींस और चीन के बीच सालों से चले आ रहे साउथ चाइना सी विवाद के बारे में बता देते हैं। दरअसल चीन साउथ चाइना सी को अपना बताता है। पहले इस सागर को लेकर इतनी तनातनी नहीं थी, लेकिन कुछ ही सालों पहले चीन समंदर में खुदाई करने वाले जहाज ईंट और पत्थर लेकर दक्षिणी चीन सागर यानी साउथ चाइना सी पहुंच गया था। पहले चीन ने यहाँ पर एक पोर्ट यानी बंदरगाह बनाया, फिर एक हवाई पट्टी और फिर देखते ही देखते यहाँ पर आर्टिफिशियल द्वीप तैयार करके सैन्य अड्डा भी उसने तैयार कर लिया। इन सब चीजों को लेकर जब बाकी देशों ने चीन पर सवाल खड़े किए तो चीन ने दावा किया कि साउथ चाइना सी से उसका 2000 साल पुराना ताल्लुक है। चीन और फिलीपींस में स्कारबोरो और स्प्रेटली आइलैंड को लेकर विवाद है। चीन इन्हें अपना हिस्सा मानता है और फिलीपींस को यहाँ आने से रोकता है, जबकि फिलीपींस का कहना है कि ये दोनों उसके ही हिस्से हैं। चीन के इसी रवैये के चलते अमेरिका ने भी अपने सैन्य अड्डे यहाँ पर बनाना शुरू कर दिया है और फिलीपींस में भी अमेरिका ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो चीन की बढ़ती हुई गतिविधियों को लेकर ही फिलीपींस ने ये डील साइन की है, ताकि वो चीन का दबदबा साउथ चाइना सी से कम कर सके। और अब बात ब्रह्मोस मिसाइल की। ब्रह्मोस मिसाइल भारत के DRDO और रूस के NPO ने मिलकर बनाया है। इस मिसाइल का नाम ब्रह्मोस यानी भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कवा नदी पर रखा गया है। आज के समय में इस मिसाइल का 85% हिस्सा भारत में ही बनाया जा रहा है और ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइलों में से एक है। ये 218 मैक यानी कहा जाए तो साउंड की स्पीड से लगातार वार कर सकती है और 290 किलोमीटर तक की दूरी पर टारगेट भी हिट कर सकती है। 9 मीटर लंबी और 670 मिमी व्यास वाली मिसाइल का कुल वजन लगभग 3 टन है और 14 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ये जा सकती है और वहां 20 किलोमीटर की दूरी पर अपना रास्ता भी बदल लेती है। मिसाइल पनडुब्बी जहाज, एयरक्राफ्ट या जमीन से भी लॉन्च की जा सकती है। ब्रह्मोस की रफ्तार अमेरिकी सेना की मिसाइल टॉम हॉक से 4 गुना तेज है और जहाज और जमीन से लॉन्च होने पर ये मिसाइल 200 किलो की युद्ध सामग्री भी अपने साथ लेकर जा सकती है। एयरक्राफ्ट से लॉन्च होने पर 300 किलो की युद्ध सामग्री अपने साथ लेकर जा सकती है और मैनुएबल तकनीक से लैस होने से लक्ष्य रास्ता अगर जरूर बदल भी लेता है तो वो इसे निशाना जरूर बनाती है। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में ऐसा अक्सर कहा जाता है कि दागो और भूल जाओ और ये रडार की पकड़ में भी नहीं आ पाती है। यहाँ तक कि रडार के अलावा किसी और मिसाइल को धोखा देने में भी ये सक्षम मानी जाती है। तो ये हमने आपको बताया फिलीपींस के साथ भारत की ब्रह्मोस डील्स के बारे में कि कैसे वो अहम है और कैसे फिलीपींस के साथ चाइना का विवाद बढ़ता जा रहा है और चाइना कैसे अपना दबदबा बढ़ा रहा है। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।